सर और आप वो डिस्कशन ले सकते हो क्या, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो आपने शीट दिया था उसका? यस अंशु, उसका डिस्कशंस ले लेंगे। सो थोड़ा देर में पढ़ा देता हूँ, उसके बाद लास्ट हाफ एन आवर डिस्कशन ले लेंगे, ठीक है? याद दिलाना बच्चों। कंस्टेंट रिलेशंस में हमने समझाया था कि बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा तो स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड होता है, तो 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक उसके एक्सेलरेशन में, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटीज में, ब्लॉक्स के वेलोसिटीज में एक रिलेशन होगा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। तो जो रिलेशन आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, है ना? तो हमने कुछ ऐसे समझाया था बच्चों कि जितना स्ट्रिंग एंगेज होगा उतना स्ट्रिंग कहीं ना कहीं से फ्री होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज बच्चों एक ब्लॉक है ए, दिस ब्लॉक इज बी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। यहां पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है बच्चों, देखना। If it is moved in this direction with velocity va, vb क्या होगा ये निकालना है, ठीक है? बाद में इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट अभी कॉमन सेंस से थोड़ा दिमाग लगा के निकालना है। तो कैसे करना है बच्चों? अगर सपोज ये डिस्टेंस कुछ मूव किया है, एक्स से डिस्टेंस मूव किया और ये भी कुछ आगे चला गया बच्चों, पुली यहां था, अब थोड़ा आगे चला गया, लेट्स एक्स भी चला गया। सो कितना स्ट्रिंग एंगेज होगा, कितना स्ट्रिंग फ्री होगा? स्ट्रिंग एंगेज्ड देखना यहां से, ये पॉइंट यहां था, अब आगे आ गया, कितना डिस्टेंस आगे आएगा बच्चों? एक्स ए। ये पुली भी एक्स से डिस्टेंस आगे चला जाएगा, तो ये भी कुछ ऐसा हो जाएगा। सो यहां पे स्ट्रिंग एक्स है, यहां पे स्ट्रिंग एक्स है, कितना हो जाएगा? 2xa। This point is not going to move. यहां पे देखो, पहले स्ट्रिंग यहां तक था, अभी आगे चला गया एक्स भी, तो यहां तक ये स्ट्रिंग फ्री हो गया, ये स्ट्रिंग फ्री हो गया, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है 2xb। दैट मीन्स फॉर्मूला आ गया कितना? 3xa 2xb। अंशु राठी ये क्लियर? एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे, 3va इज इक्वल टू 2vb। मैंने पूछा था vb क्या होगा? 3/2va। क्लियर?
तो ऐसे हमने कर लिया था बच्चों। क्या इसके बाद ऐसा कोई सवाल लिया था क्या? ये सवाल करवाया था? नो सर। चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये 2 ब्लॉक है और यहाँ पे बताना कि इसमें देखो एक ही स्ट्रिंग है, एक, बस एक स्ट्रिंग। यहाँ बताना कितने स्ट्रिंग है, 1 और 2? 2 स्ट्रिंग है बच्चों। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा, 2 बार कंस्टेंटेशन लगाना होगा। सो इफ आई आस्क यू, लेट्स ये ऊपर या सपोज XA डिस्टेंस से और ये नीचे आया है सपोज XB डिस्टेंस से, सो व्हाट विल बी द रिलेशन? सर XA इक्वल्स टू 2XB। बहुत बढ़िया। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं, थोड़ा मैं भी समझा देता हूँ, कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा। आयुष शिरोड़े, ये सवाल क्लियर हुआ था आयुष? यस सर, मुझे वो तो लास्ट डाउट। इस पे आते हैं। देखो हमने इसको मान लिया कि ये सपोज ये ऊपर चला गया x से, तो पहले इस स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट लिखते हैं। राइट कंस्ट्रेंट ऑन दिस स्ट्रिंग। क्या कहेंगे बच्चों, पुली कितना नीचे आएगा? जितना ये ऊपर जाएगा, पुली विल कम डाउन बाय द सेम डिस्टेंस, सो इट विल कम डाउन बाय डिस्टेंस XA। हमने कंस्ट्रेंट इस पे लगा लिया। अब आते हैं फॉर दिस स्ट्रिंग, फॉर सेकेंड स्ट्रिंग, ये पॉइंट पे फिक्स्ड है। पुली यहां से आ गया बच्चों, XA यहां से फ्री होगा, XA यहां से फ्री होगा, कितना फ्री होगा? 2XA। ये बच्चों नीचे आएगा तो इंगेज होगा, पहले नहीं था अब है, सो स्ट्रिंग फ्रीड, सॉरी इंगेज विल बी XB। निर्मिति देवरे कनेक्टेड है क्या? निर्मिति क्या ये समझ में आया? 2VA is equal to VB, 2 times of accession of A, that is equal to accession of B. ओजस पाठक क्लियर? ये यार आवाज क्यों नहीं आ रही है? कोई बोलो यार। ओजस? सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा तुम्हारी आवाज आई अभी। निर्मिति ने भी कुछ बोली, उसका भी आवाज नहीं आया। ओजस ने भी कुछ बोला, उसका आवाज नहीं आया। ओजस से मैंने पूछा तो वो बोला सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओजस ये वाला क्लियर हुआ था, ये वाला पार्ट? चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत होगी। देखो पहला कंस्ट्रेंट इस स्ट्रिंग पे, ये थोड़ा सा ऊपर गया XA, तो ये भी XA से नीचे आएगा, तो स्ट्रिंग यहां से फ्री होगा XA, यहां से फ्री होगा XA, और ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट नीचे आएगा, ये आया तो इंगेज करेगा, 2XA फ्री, XB इंगेज, इक्वल होगा, सॉल्व। 2 सेकेंड का तो काम है यार। बताओ बच्चों, किसी और कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ एक बार, जिसको नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड।
क्योंकि इसके बाद 2-3 सवाल के जवाब तुम्हें देना है। डायग्राम ड्रॉ करोगे। जिसने ये सवाल का जवाब दे दिया, इफ दिस गोज अप बाय डिस्टेंस XA, by what amount it will come down XB? So XB is equal to how much XA? यहाँ पे बच्चों क्या फिल होगा? भरना है, तुम्हें आंसर करना है, मैसेज करना है। बच्चों यहां देखना, ये अगर सपोज ब्लॉक X से डिस्टेंस ऊपर गया है, सो पुली विल कम डाउन बाय डिस्टेंस XA। दिमाग लगाना है बच्चों थोड़ा सा। अब हम लोग कंस्टेंट यूज करते हैं सेकंड स्ट्रिंग पे, ब्लू कलर से जो दिखा हुआ। देखो स्ट्रिंग यहां से फ्री होगा, X से फ्री होगा, यहां से फ्री होगा 2X से, ये और ये मिला करके। अब देखो ये पिछले केस में फिक्स था, इस केस में फिक्स नहीं। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट भी ऊपर चला गया, कितना X से, तो ये भी फ्री होगा बच्चों। और इंगेज कहां होगा, ये वाला पार्ट XB। आई होप कि ये सबको क्लियर। XB इज इक्वल टू 3XA। तनिषा है से क्लियर हुआ क्या? यस सर। पक्का क्लियर हुआ? इस बार सही बता दो जी। नेक्स्ट सवाल। यस सर। देखते हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे बच्चे सही जवाब दें। बच्चों यहाँ पे जवाब देना XB इज इक्वल टू हाउ मच XA। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा जवाब देता है सही सही। सबसे पहले तो कितने स्ट्रिंग इस केस में हो गए हैं? 1, 2 और 3। आशीष मोरे, यस सर। कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं? 3 स्ट्रिंग है बच्चों। 3 बार कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आर्य जोशी, क्या होगा आंसर? अभिषेक ने आंसर कर दिया है। आयुष रॉन्ग है, तनिषा रॉन्ग आंसर है, अंशु रॉन्ग आंसर है, ओम देवरे नॉट करेक्ट। ट्राई वंस अगेन। ओजस रॉन्ग।
चलो इसमें जवाब बच्चों, ये जवाब 6 होगा। आई थिंक कुछ बच्चों ने दिया है जवाब सही सही, और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है। ओम देव फाइनली करेक्ट, तनिषा करेक्ट, पवन वटकर करेक्ट, स्वानंद पाटिल रॉन्ग, अर्चित वागर, मल्हार, अथर्व दुबे करेक्ट, आशीष मोरे करेक्ट। बच्चों ये देखना बहुत ही सिंपल। आर्य जोशी तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा है आर्य? कुछ दिक्कत है क्या आर्य, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बच्चों देखो, ये x से ऊपर गया तो ये पुली कितना से नीचे आएगा? कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है ऑन दिस स्ट्रिंग, सो दिस विल कम डाउन बाय डिस्टेंस xa. नाउ वी विल अप्लाई कंस्ट्रेंट ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, ये भी चला गया बच्चों x से ऊपर। यहां से x से फ्री होगा, यहां से x से फ्री हुआ, यहां से x से फ्री हुआ, 3x से, तो ये पॉइंट नीचे आएगा। सो दिस पुली विल गो डाउन बाय हाउ मच डिस्टेंस? 3xa. 3x. अब देखना ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहां से 3x से, यहां से 3x से, 6x से फ्री हुआ, तो ये जो नीचे आएगा x भी वो जाएगा 6x से। ये हुआ क्या? तो सवाल करवा रहे हैं, इसमें कोई बता सकता है अगर सबको समझ में आए तो? इसमें कैसे करेंगे बच्चों? इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग लगा दिया, एक और ये दूसरा। कोई बता सकता है कि ये बी ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मैं बता रहा हूं, ए ब्लॉक ना ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। अगर इसका एक्सेशन ए हो जाएगा बच्चों, तो इसका एक्सेशन ए डैश कितना होगा? ए डैश। So if it goes up by distance x, it goes up by distance x, तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा, x से स्ट्रिंग, x से स्ट्रिंग, ये पॉइंट फिक्स है बच्चों। तो ये नीचे आएगा कितना से? इस स्ट्रिंग पे 2x से, x लिखा हूं मैं, x तो 2x। अब हम लोग कंस्ट्रेंट लगाएंगे बच्चों इस स्ट्रिंग पे। ये ऊपर चला गया, x से चला गया, सॉरी x से गया, यहां से 2x से, 2x से, 4x से और x से 5x से, तो ये नीचे कितना से आएगा? 5x.
इसका एक्सेशन a डैश माना है तो a डैश कितना हो जाएगा 5 है। आई होप कि ये समझ में आ गया। तो मैंने जितने सवाल समझाया वो अच्छे से दोबारा भी देख लेना। और ये कॉमन सेंस का, ये पढ़ाने की चीज नहीं है, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। ये तो बच्चे को खुद से करने की चीज है, नो नीड टू एक्सप्लेन। कम से कम एक्सप्लेन कर दिया तो समझ में तो आ जाना चाहिए। अभी बच्चों निकालना है मुझे, तो निकालना एक्सलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या एक्सलेशन होगा। बच्चों मान लो यहाँ पे टेंशन है टी है, टी और पूरी मासलेस है, मासलेस। सो इसमें अगर टेंशन टी है बच्चों और पूरी मासलेस है तो इसमें टेंशन टी डैश, इसमें भी टेंशन टी डैश। तो देखो पुली के लिए अगर इक्वेशंस लिखे t माइनस 2t डैश, इस पुली के लिए पुली का कुछ एक्सेशन है, पुली का कुछ एक्सेशन है, बट मास ऑफ द पुली 0। पहला इक्वेशन एक तो ये आ गया। अब इसका एवरेज ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये सपोज ए से ऊपर जा रहा है तो व्हाट वुड यू राइट द इक्वेशन, देखना यहां से टी टी और ये टी डैश, टी प्लस टी डैश, इसमें टी डैश लिया है, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। टी डैश को पुट करते हैं बच्चों t बाई 2, तो 5t बाई 2 दैट इज इक्वल टू m a। दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा कुछ गड़बड़ लिखा ना, mg तो लिखा है नहीं। बच्चों अब इस पे आते हैं बी ब्लॉक के लिए। बी ब्लॉक के लिए क्या लिखे इक्वेशन, mg नीचे माइनस टी डैश ऊपर। तो अभी तक कितने अननोन्स हैं, टी टी डैश 2, ए डैश 4। इक्वेशन 1 2 3। वी नीड वन मोर इक्वेशन। यस ऑलरेडी लिख चुका है कंस्ट्रेंट से, फोर्थ इक्वेशन। क्लियर हुआ ये? तो फोर्थ इक्वेशंस को अगर यूज कर लोगे यहाँ पे तो आ जाएगा mg माइनस टी डैश दैट इज इक्वल टू m a डैश के जगह पे लिख लेंगे बच्चों 5a। टी डैश को भी ना यहां से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा t बाई 2। थ्री इक्वेशंस को मॉडिफाई करके ये लिख लिया। और अब 2 और 3 में क्या करना है तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है बच्चों। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो। 5mg माइनस mg 4mg ma प्लस m इंटू 5 इंटू 5 26 ma a is equal to 2g by 13 .
मैंने बी का एक्सेशन पूछा था बच्चों, तो क्या हो जाएगा बी का एक्सेशन? टेन जी बाई 13। इज इट क्लियर? Yes. ये अभी जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन मैं 12th में भी लूंगा, ये डायग्राम का जो भी बताने वाला हूं इसको शॉर्टकट में भी बताऊंगा, बट ये समझ लो। इससे पहले जितना भी स्ट्रिंग्स का हम लोग डिस्कशन अभी लिए थे उसमें मोशंस जो था ब्लॉक का आइदर अलोंग द स्ट्रिंग या अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, उसी लाइन पे था। अभी देखो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो स्ट्रिंग ऐसा है। मुझे निकालना बच्चों कि इसके डिस्प्लेसमेंट x से है और इसका डिस्प्लेसमेंट x भी है, तो हाउ द टू आर रिलेटेड। या मैं ऐसे कहूं कि सपोज ये x डिस्टेंस गया आगे, तो ये x डैश कितना आएगा? So I will use the different color. शायद दिखेगा कि नहीं तुम लोगों को, देखना बच्चों। ये ब्लॉक ना छोटा सा डिस्टेंस यहाँ आ गया, दिखाने के लिए मैं बड़ा दिखाऊंगा बट समझो बहुत छोटा है। सो न्यू स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस। ये पॉइंट x है, तो ये कितना है x डैश। ये बच्चों डिस्टेंस बहुत छोटा लिया, बहुत छोटा। मैं क्या करता हूं यहां से ना इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तुम लोग भी ड्रॉ करना बच्चों। अगर ये बहुत छोटा है तो ये एंगल जो है ये कैसा होगा, बहुत छोटा होगा या बड़ा होगा? ये वाला एंगल छोटा ही होगा। बहुत छोटा ही छोटा, हाँ, क्योंकि ये हम लोग कह रहे हैं बहुत छोटा गया, बहुत छोटा। नाउ सारे बच्चे ध्यान से सुनना, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऐसे, ये 90 डिग्री है और ये तो ऑलमोस्ट 0 है, तो ये भी बच्चों 90 ही ऑलमोस्ट। ओ ए डैश एम। बच्चों पहले इधर स्ट्रिंग था ओ ए के बराबर, अब है ये स्ट्रिंग ओ ए डैश, अब ये स्ट्रिंग ओ ए डैश। तो इधर से इस तरफ कितना स्ट्रिंग गया है? तो तुम कहोगे सर जो स्ट्रिंग गया है इस तरफ जो बढ़ा है, पहले था ओ ए, अब ओ ए डैश, कितना गया है? और बच्चों यही इस लेंथ के बराबर होगा। एम आई राइट? यस सर। तो ये डिफरेंस मुझे निकालना है कि कैसे निकालें। So listen, this angle is theta बच्चों, this angle is theta. Consider the triangle OMA dash. Can we assume that this is isosceles triangle? Yes, sir. A 90 A 90. तो can we say that कि OA dash जो है वो लगभग OM के बराबर है? OA dash जो है वो OM के बराबर है, ये और ये इक्वल है। Yes, sir. So OA minus OA dash जो है that is equal to AM होगा बच्चों। समझना, AM के बराबर होगा, मतलब इतना स्ट्रिंग का लेंथ इधर गया है, पहले इतना था, अब इतना, ये बराबर है इसके।
मतलब इतना एक्सट्रीम। और व्हाट इज AM? AM क्या है बच्चों? A डैश cos थीटा। और A डैश कितना है बच्चों? X cos थीटा। मतलब ये जो नीचे आएगा बच्चों x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा x cos थीटा एंड इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v डैश आ जाएगा v cos थीटा। सो डिस्प्लेसमेंट A ब्लॉक का और B ब्लॉक में ये रिलेशन होगा, वेलोसिटी इसका v है इधर, इसका इधर v डैश है, तो दोनों में इतना रिलेशन होगा। और एक्सेशन भी करोगे a डैश इक्वल टू a cos थीटा। लेकिन थोड़ा सा हाई फंडा यहाँ पे, ये ट्रू है, बट ये तभी ट्रू है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी 0। क्योंकि जब डिफरेंशिएट करोगे, ये सिर्फ कुछ बच्चों के लिए जो बाद में रियलाइज करेंगे, जब डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो कहोगे सिर्फ थीटा भी तो वेरी करेगा। तो आगे मैं बता दूंगा इसको, अगर ये v डैश इनिशियल वेलोसिटी का 0 तो एक्सेशन में भी रिलेशन यही रहेगा। अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट कैसे समझना, मतलब शॉर्टकट क्या है मेरा अंडरस्टैंडिंग। बच्चों ये ब्लॉक तो ऑल्दो इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितना है? तो v इधर है, नेट वेलोसिटी इधर, v cos थीटा। तो v cos थीटा से ये स्ट्रिंग को फ्री करेगा बच्चों, और ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? v डैश v के बराबर। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितना है, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कितना है, और वो दोनों इक्वल होगा। इज इट क्लियर? बच्चों बहुत ही सिंपल सा एक सवाल रहेगा ऐसा, ये अगर v1 से जा रहा है ये एंगल θ1 है, ये अगर v2 से जा रहा है ये एंगल θ2 है। सो v1 v2 में क्या रिलेशन होगा? v1 v2 θ1 θ2। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना है यहाँ पे। इसका v1 इधर, तो इसका along द स्ट्रिंग कितना कंपोनेंट है? v1 cos थीटा। इसका इधर है वेलोसिटी, तो ये θ2, तो ये भी θ2। इसका along द स्ट्रिंग v2 cos थीटा, और ये दोनों इक्वल होगा। यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, ये v1 cos थीटा से स्ट्रिंग को फ्री कर रहा है और ये v2 cos थीटा से स्ट्रिंग को इंगेज कर रहा है। तो जिस रेट से फ्री हो रहा स्ट्रिंग उसी रेट से इंगेज होगा। एंड दिस इज द रिलेशन। बच्चों ये डायग्राम बहुत यूजफुल होगा आगे, जो मैंने बताया याद सीख लिया तो कुछ सीखा है। हालांकि अभी तो मैंने बताया कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी जो होगा वो स्ट्रिंग का सेम रहेगा। वो लिख लो, मिटा दो इसको। कौशल क्लियर हुआ? यस सर।
बच्चों थोड़ा सा एक आध सवाल लेते हैं जहां पे रिलेटिव हम लोग बात करेंगे। बच्चों अगर सपोज ए जो है वो आगे गया, इफ ए मूव्स इन दिस डायरेक्शन, तो क्या लग रहा है, बी विल स्लाइड डाउन द इंक्लाइन, ये कंस्ट्रेंट है, इधर ही स्लाइड करेगा। लेट्स बी जो है ए के रेस्पेक्ट में एक्स बी गया है, एक्स बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना। सो कैसे रिलेट करें बच्चों, क्या लग रहा है, ये एंगल थीटा है, क्या यहाँ पे थीटा का कोई रोल होगा। बच्चों देख रहे हैं यहां से, ये पॉइंट यहां आ गया, पुली यहां आ गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो स्ट्रिंग कहां कहां से फ्री हो रहा है बच्चों, ये आगे चला जाएगा, एक्स यहां से फ्री हो जाएगा, अगर ये एक्स से गया है एक्स से, ये पुली यहां जाएगा, यहां से एक्स भी फ्री हो जाएगा, यहां से कोई फ्री होगा क्या, नहीं, ये तो फिक्स्ड है। ये लेंथ जो है ये तो फिक्स्ड ही है, और आगे चला जाएगा, इतना नीचे जाएगा। तो क्या बच्चों ये रियलाइज हो रहा है कि एक्स बी 2x से होगा। यस सर। लेकिन ये ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में है, एक्चुअली में ये यहां से यहां नहीं जाएगा, ये पॉइंट आगे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो यहां से ऐसे चला जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम में इतना है, सो एक्स बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए के फ्रेम में इतना है। सर 2x से cos थीटा कर देंगे। बच्चों इसको अगर पूछा जाए कि रिलीज किया गया अभी रेस्ट से, जस्ट रेस्ट से रिलीज किया, इसका एक्सेशन अगर इधर ए है तो बी का एक्सेशन ए डैश विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। ठीक है, तो देखना बच्चों, सबसे पहले तो देखो ये स्ट्रिंग यहां से कितना फ्री होगा, अगर ये आगे गया एक्स फ्री होगा, ये पॉइंट भी यहां आ जाएगा, तो न्यू स्ट्रिंग देखो, ये येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, न्यू स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा और फिर ऐसे रहेगा। सो यहां से फ्री हो जाएगा बच्चों x, यहां से कितना फ्री होगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो इतना लेंथ फ्री हुआ, सो दिस इज x cos थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो a डैश जो हो जाएगा बच्चों, a डैश विथ रेस्पेक्ट टू ये a प्लस cos थीटा एट दिस इंस्टेंट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रोडो में एक सवाल सॉल्व करने में मैं ये कंसेप्ट यूज करूंगा।
तो हमने नाम दे दिया वेज कंस्ट्रेंट, बुक्स में मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में उतना नहीं मिलेगा बच्चों। कुछ ब्लॉक्स है जो टच कर रहा ड्यूरिंग द मोशंस, वो टच ही करते रहे, तो वहां भी कुछ रिलेशन रहेगा बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट। सो उनके एक्सेलेरेशन में, उनके डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है। तो कहोगे सर यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट है? अगर मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज ट्रायंगुलर वेज, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। तो बच्चों ये ब्लॉक कंस्ट्रेंट है कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। What is the constraint on this sphere? बच्चों ये वर्टिकल वॉल है, ये किधर मूव कर रहा होगा? इधर जा रहा होगा क्या? नहीं, ये टच करते हुए नीचे आ रहा है, तो ये कंस्ट्रेंट है कि ये इधर मूव कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये दोनों टच कर रहा है। तो A1 A2 में क्या रिलेशन है, यही निकालना आज का लास्ट सवाल। रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। तो कंसेप्ट ये होता है कि एक्चुअली में ये दोनों टच कर रहा है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए इस वेज का, तो वो इधर है। कांटेक्ट पॉइंट का इसके डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो इधर है। बट सिंस इट इज टचिंग, तो इसका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ कॉमन नॉर्मल के लॉ, तो या तो ये इसको ब्रेक करके अंदर आ जाएगा या सेपरेट हो जाएगा। तो बच्चों अगर टच कर रहा है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम, और अलोंग टेंजेंशियल डिफरेंट होगा, दैट्स व्हाई स्लाइड करेगा। तो क्या लिख रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट velocity at contact point will be same along common normal। तो देखना बच्चों, यहां पे अगर ये थीटा है तो दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। सो ये A1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा A1 sin थीटा, दैट इज इक्वल टू इसका A2 है इधर, ये एंगल थीटा है, A2 cos थीटा। तो आज का सेशन थ्योरी पार्ट इतना ही। आज डिस्कशन कर लेते हैं असाइनमेंट का। सो ये असाइनमेंट का आर जोशी ने 20 पूछा है, 20 नहीं लिखा है क्या? 20 भी है। Starting from the 5, the system shown in the figure is kept। अच्छा, ये यहाँ पे kept rest लिखा होना चाहिए, है ना? Is kept in rest by applying a horizontal force F। Clear? Yes, sir. तो normal force applied by wedge on 10 kg block is N naught। Then देखो इस 10 kg ब्लॉक का एबडी ड्रॉ करो, और ये दिया जाएगा कि सारा सिस्टम और जो सरफेसेज है स्मूथ है। तो 10 kg पे देखोगे तो N नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट, अभी एंगल निकालोगे कितना होगा? ये 37 है, ठीक है? तो वर्टिकल ये आ जाएगा
कितना 53, 37 हो जाएगा वर्टिकल से। ठीक है, तो N0 cos 37 वर्टिकल, उसको क्या बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, 10g को। आई बात समझ में? यस सर। और 5 kg पे देखो तो N0 ऐसे लग रहा है, ऐसे। इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो F के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सॉल्व हो जाएगा। कौशल, तुम्हारा 6th में क्या डाउट है? देखो सर वो गलती से टाइप हो गया था 6। अच्छा 6 नहीं है, तो 6 हटा देता हूँ। 7th आई थिंक तनिषा ने पूछी थी 7। sir. तनिषा यहाँ देखना, इन द शोन एंगल थीटा पूछा है एंड टेंशन टी इन द रोप AB. Each block is it at rest in equilibrium. देखो यहाँ पे B पॉइंट पे जो है नेट फोर्स 0 आना चाहिए। अब देखो ये W1, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा? इसमें ये वर्टिकल स्ट्रिंग में 300, इसमें कितना है? क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट में तो टेंशन मस्ट बी 400 न्यूटन। ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ 400 न्यूटन। अब इस B पॉइंट पे देखो, एक T इधर लग रहा है, इस T का वर्टिकल कंपोनेंट W1 को बैलेंस करेगा और T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 400 न्यूटन को बैलेंस करेगा। तनिषा क्लियर? Yes, sir. ठीक है, 7th हो गया। 7th के बाद अनुष्का का है शायद 10th। सर 8 भी है। 8 भी है। 11 भी सर। 8 में देखो, a 45 kg person stands on 15 kg प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मास 15 kg है। देखो यहाँ पे मैन फोर्स लगा रहा है F, तो टेंशन भी F हो जाएगा स्ट्रिंग पे। तो मैन प्लस प्लैंक को ना सिस्टम ले लो, मैन प्लस प्लैंक को। तो T ऊपर लग रहा है, यहाँ पे T ऊपर लग रहा है, यहाँ पे T ऊपर लग रहा है, 3T ऊपर लग रहा है। इसको सिस्टम ले लिया, तो ऐसे सिस्टम ले लो। और नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 45G मैन का और 15G प्लेटफॉर्म का, 60G। तो 3T इक्वल टू 60G, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। आई बात समझ में? 8th 10th शायद अनुष्का ने पूछे। 10th तो बहुत ही आसान है अनुष्का। NB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट NA के बराबर, बस यहाँ पे एंगल देख लो कि किसका कितना एंगल है। NB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट NA को बैलेंस कर रहा है, या कहो NA बैलेंस कर रहा है NB के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। NB का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। सो D विल नॉट बी करेक्ट ऑप्शन बिकॉज mg से कोई लेना देना नहीं है, NB का ये कंपोनेंट बैलेंस करा दोगे। नेक्स्ट आते हैं 12th। सर 11। 11th में क्या डाउट आ रहा है? सर वो M2 पे कैसे डिपेंड होगा वो नहीं? अगर ये M2 नहीं होता तो सिर्फ M1G नीचे लगता और यहां से देखो जहां मार्कर है, मेरा कर्सर है, N ऊपर लगता, N1 0 हो जाता अगर M2 नहीं होता। जितना ज्यादा M2 होगा बच्चों, वो नीचे आने का टेंडेंसी होगा, ये पुश करेगा और यहाँ पे पुश इधर करेगा M2। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा
उसी को N1 बैलेंस कर रहा है। तो दिस इज ऑन कॉमन सेंस भी। कॉमन सेंस भी है बच्चों कि M2 बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो ये N1 बढ़ेगा, इसका टेंडेंसी इधर जाने का होगा। प्रैक्टिकली भी रियलाइज कर सकते हो। ट्वेल्थ सम में क्या करना है? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मिड पॉइंट। बच्चों ये मैंने पढ़ा दिया है, मिड पॉइंट पे टेंशन निकालना है। इसका एबिलिटी ड्रॉ करो मिड हाफ पार्ट का। तो टेंशन जो होगा यहाँ पे जो होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे एंगल थीटा पे होगा। इस टी का वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसके वेट को बैलेंस करेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा यहाँ के मिड पॉइंट के टेंशन को बैलेंस करेगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन से ये यहाँ का टेंशन निकल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बैलेंस से यहाँ का टेंशन निकल जाएगा। तो 12 तक हो गया बच्चों। नेक्स्ट आते हैं 14। 14 तो बहुत ही आसान है। क्यों डाउट आ रहा है 14 में? अंशु राठी, ये तो शॉर्टकट भी सिखाया था ना। ये 3 और 2 5, ये दोनों नीचे आएगा और ये 5 ऊपर जाएगा। इसका एक्सेशन निकालो। जब एक्सेशन निकाल लोगे सिस्टम का तो 2 kg का एबिलिटी ड्रॉ कर लो। 14 में फर्स्ट फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड देन 2 kg का एबिलिटी ड्रॉ कर लो। 14 के बाद 18। 18 भी जस्ट प्रैक्टिस के लिए बच्चों, इसका ना पूरे का एबिलिटी ड्रॉ करो, ठीक है। सपोज ये 2 kg अगर नीचे जा रहा है तो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 2g माइनस 3g और 5g का ये कंपोनेंट 5g साइन 37। तो ये टोटल हो जाएगा 3 और 2 5 5 माइनस 3 2g इज द नेट ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 2g अपॉन टोटल मास हो जाएगा 5 3 8 2 10। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा एक्सेलेरेशन आ जाएगा। सो थर्ड का 5 हो जाएगा बच्चों। और वंस यू फाइंड द एक्सेलेरेशन यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज। बोलो 18 में क्या दिक्कत है? आयुष शिरोड़े 18 हुआ, समझ में आया तुझे? सर मैंने किया था वो सॉल्व। हो गया था? सर 15 तो इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल है। 15 में क्या दिक्कत है यार? यार एक F1 8 लग रहा है, ये 35 लग रहा है, इधर 35 इधर 8। बहुत ही बेसिक सवाल है। तो 15 डाउट पूछा। 35 माइनस 8 नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 27। 27 आ गया। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? 4 3 7 2 9 37 बाय 9 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। बी ऑन ए का एबिलिटी ड्रॉ कर लो। तो ये सपोज n लगा रहा है इधर, n माइनस F1 that is equal to a into mass of a into acceleration यस सर। n minus 8 that is equal to 2 kg into 3। B is the correct answer। कोई कैलकुलेशन मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं। यस सर। नेक्स्ट 20 पे आते हैं।
10 kg का monkey है climbing on a massless rope to attach to 15 kg trellis. बच्चों मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. ये 15 kg है बच्चों और ये 10 kg का है. अब ये टेंशन ऊपर अगर राइट जाना है इसको, मैक्सिमम एक्सेशन से क्या जा सकता है ये ऊपर, कि इसमें जो टेंशन हो जाए कितना मैक्सिमम हो सकता है 15 kg, नहीं तो फिर क्या होगा ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. अच्छा ये मास रखा हुआ है, सॉरी इस मास को ऊपर ही उठाना है, तो ये कितना से ऊपर जाके मास ऊपर उठ जाए, तो टेंशन कितना हो जाना चाहिए, मिनिमम 150 न्यूटन. देख लो ये 10 kg का मंकी है, ऊपर टेंशन लग रहा है 150 न्यूटन का और नीचे 10 जी, तो नेट फोर्स हो जाएगा 50/10, एक्सेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 5 मीटर से ऊपर जाएगा. ए इज द करेक्ट. (21) बताने की जरूरत नहीं है. 21 जो पूछा है ना, कुछ नहीं पढ़ रहा है. 23 बच्चों मैंने 23 में ऐसे बताया कैसे कट करना है. बीच से निकालना है. सपोज यहाँ का टेंशन निकालना है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस, तो पहले तो इसका एक्सेशन निकाल लो. एक्सेशन निकालने के बाद इमेजिनरी कट करो यहाँ पे और इतने का ही एफबीडी ड्रॉ करो, तो यू विल फाइंड दैट. (23) में यार ट्राई करो एक बार एफबीडी ड्रॉ करो. इसमें देखो, इसमें तो कितना हो जाएगा एक्सेशन. फर्स्ट केस में तुम्हें निकालने आता है 2m - m mg/3m g/3, और इसमें देखो रोप पे 2 mg का फोर्स लगा है, तो ये टेंशन हो जाएगा 2 mg, तो ये ऊपर जाएगा g से. तो फर्स्ट केस में A1 आ जाएगा g/3, जानते ही निकालना, और सेकंड केस में टेंशन ही हो जाएगा 2 mg, तो एम ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो A2 हो जाएगा g. The two are different thing. (27) नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसमें टाइम लगेगा अभी, है ना, थक भी जाओगे. 29 बच्चों 2 kg ब्लॉक कब लीव करेगा, जब इसमें टेंशन 20 न्यूटन हो जाए इस स्ट्रिंग में. मतलब F जो है वो कितना हो जाएगा, TT 2T मतलब 40, तो 2T + 10 जब 40 हो जाएगा तो 2 kg ब्लॉक लीव कर जाएगा. एंड 30 अभी जस्ट डिस्कस किया, ये रोप वाला. चलो बच्चों, तो आज का सेशन यहीं तक. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो बचा रह गया, एक 27 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे.